हे इन्वेस्टर्स, वेलकम टू माय चैनल, जहां हम कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल रिपोर्ट्स को एक्शनेबल इंसाइट्स में बदलते हैं। आज के वीडियो में आई विल वॉक यू थ्रू कंपनी की बिजनेस मैट्रिक्स, एनालाइज उनकी ग्रोथ ट्रेजेक्टरी और ब्रेक डाउन करेंगे उनके फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को सिंपल और क्लियर टर्म्स में। तो चलिए शुरू करते हैं। इन्फोसिस एक टेक्नोलॉजी कंपनी है जो कंसल्टिंग, टेक्नोलॉजी, आउटसोर्सिंग और नेक्स्ट जनरेशन डिजिटल सर्विसेज प्रोवाइड करती है। The company operates in 56 countries across 265 locations, demonstrating a substantial global footprint. The workforce employs approximately 317,000 individuals. पिछले 3 महीनों में स्टॉक वैल्यू में 2.47% का इंक्रीज हुआ है। इन्फोसिस ऑपरेट करती है थ्रू 6 की सेगमेंट्स। ये है डिजिटल, इन्फोसिस कोबाल्ट, इन्फोसिस टोपाज, एप्लीकेशन मैनेजमेंट सर्विसेज, इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट सर्विसेज और प्रोप्राइटरी एप्लीकेशन डेवलपमेंट सर्विसेज। द डिजिटल सेगमेंट सॉल्यूशंस प्रोवाइड करता है जो कस्टमर एक्सपीरियंस इंप्रूव करते हैं, डेटा से इंसाइट्स जनरेट करते हैं और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंप्लीमेंट करते हैं। इट फोकसेस ऑन एक्सपीरियंस डिजाइन, डेटा एनालिटिक्स और AI इम्प्लीमेंटेशन। इन्फोसिस कोबाल्ट बिजनेसेस के लिए क्लाउड एडॉप्शन फैसिलिटेट करता है। इट ऑफर्स सर्विसेज, सॉल्यूशंस और प्लेटफॉर्म्स टू बूस्ट क्लाउड ट्रांसफॉर्मेशन, इंक्लूडिंग क्लाउड एडवाइजरी, डेटा मैनेजमेंट ऑन द क्लाउड और क्लाउड सिक्योरिटी। इन्फोसिस टोपाज AI यूज करके, especially with generative AI technologies, business value accelerate करने पर फोकस करता है। It includes generative AI solutions, AI-driven automation, or approaches to accelerate business value. Application management services applications के लिए support, maintenance और enhancements offer करता है, ensure करता है कि वो reliable, secure और business needs के साथ aligned है। Key services है application support, maintenance और enhancements. Infrastructure management services it infrastructure manage करता है like service, networks और storage. It ensures reliability, security और performance through server, network और storage management. Finally, proprietary application development services Infosys methodologies और tools use करके custom applications develop करता है। This segment involves custom application development, platform development और tool development. ये फ्लैग देखते हैं इस कंपनी के शेयरहोल्डर रिटर्न्स कैसे हैं। पिछले साल में कंपनी ने 15.13% का इंप्रेसिव रिटर्न दिया है, जो इंडस्ट्री एवरेज 11.4% और ब्रॉडर मार्केट 8.83% से ज्यादा है। ये उनके स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस और इन्वेस्टर्स के लिए एक्सेप्शनल वैल्यू जनरेट करने की एबिलिटी को हाईलाइट करता है। Let's examine the company's steady revenue growth. Revenue grew by 0.92%. Q3 2023 से Q3 2024 तक के क्वार्टरली ट्रेंड को देखते हुए रेवेन्यू $4.7 बिलियन से बढ़कर $4.9 बिलियन हो गया, showing a fluctuating but overall positive trend. रेवेन्यू सिंपली वो टोटल मनी है जो एक कंपनी किसी भी एक्सपेंस से पहले ब्रिंग करती है। थिंक ऑफ इट एज एक स्टोर के कैश रजिस्टर में एंड ऑफ द डे का टोटल मनी। The company maintains consistent production efficiency. Gross margin 30.27% पे स्टैंड करता है। Since Q3 2023, ये नंबर slightly fluctuate हुआ है but एक overall stable with minor variations trend show करता है, starting at 29.79% और ending at 30.27%. Gross margin वो है जो आपके प्रोडक्ट को क्रिएट करने के लिए पे करने के बाद बचता है। अगर आप $100 में कुछ सेल करते हैं और उस बनाने में $70 लगते हैं, तो आपका ग्रॉस मार्जिन 30% है। हायर इज बेटर, शोइंग एफिशिएंट प्रोडक्शन एंड स्ट्रॉन्ग प्राइसिंग पावर। ऑपरेशनल एफिशिएंसी नोटेबल इंप्रूवमेंट शो करता है। ऑपरेटिंग मार्जिन 21.32% पर है। Q3 2023 से Q3 2024 तक का ट्रेंड एक कंसिस्टेंट अपवर्ड ट्रेंड शो करता है, इंक्रीजिंग फ्रॉम 20.5% टू 21.32%. थिंक ऑफ ऑपरेटिंग मार्जिन एज आपके बिजनेस का एफिशिएंसीज को यह शो करता है कि आप डे टू डे ऑपरेशंस के लिए पे करने के बाद कितना प्रॉफिट कीप करते हैं। अगर आपके $100 सेल्स में है और आप $70 एवरीथिंग पार्ट स्पेंड करते हैं,
फ्रॉम प्रोडक्शन टू सैलरीज टू रेंट, तो आपका ऑपरेटिंग मार्जिन 30% है। प्रॉफिटेबिलिटी पॉजिटिव मोमेंटम शो करता है। नेट मार्जिन 16.28% पर है। ओवर द पास्ट 5 quarters, we've seen a fluctuating but overall stable trend, with a sharp change between quarters. It started at 15.72% or ended at 16.28%. नेट मार्जिन आपका ट्रू प्रॉफिट परसेंटेज है। द फाइनल स्कोर की सेल्स का कितना परसेंटेज एक्चुअल प्रॉफिट बनता है। अ 15% नेट मार्जिन का मतलब है कि आप सेल्स में हर $100 में से $15 कीप करते हैं आफ्टर एब्सोल्युटली एवरीथिंग इज पेड फॉर। The company maintains healthy liquidity levels. Current ratio stands at 2.1. Looking at the quarterly trend from Q3 2023 to Q3 2024, we've seen fluctuations, starting at 1.9, peaking at 2.3 in Q4 2023, then dipping to 1.9 in Q1 2024, climbing back to 2.2 in Q2 2024, before settling at 2.1. करंट रेशियो हमें बताता है कि कंपनी अपने शॉर्ट टर्म बिल्स कितनी इजीली पे कर सकती है। थिंक ऑफ इट एज आपके चेकिंग अकाउंट में हर डॉलर के लिए $2 हैं जो आपको इस मंथ पे करने हैं। जनरली अ रेशियो अबव 2 स्ट्रॉन्ग कंसिडर किया जाता है, शोइंग कंपनी के पास एम्पल रिसोर्सेज है अपने शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस को मीट करने के लिए। द कंपनी मेंटेन्स अ कंजर्वेटिव डेट प्रोफाइल। डेट टू इक्विटी रेशियो 0.5 है। From Q3 2023 to Q3 2024, यह रेशियो वेरी हुआ है। We began at 0.5, decreased to 0.4 in Q4 2023, rose to 0.6 in Q1 2024, decreased to 0.5 in Q2 2024, और ended at 0.5. ये रेशियो आपके मॉर्गेज को आपके होम इक्विटी से कंपेयर करने जैसा है। लोअर रेशियो का मतलब है लेस फाइनेंशियल रिस्क। जनरली A ratio below 0.5 comfortable कंसिडर किया जाता है, दो यह इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग वेरी करता है। द कंपनी शेयरहोल्डर्स को सॉलिड रिटर्न्स डिलीवर करती है। रिटर्न ऑन इक्विटी 31.4% पे स्टैंड करता है। यह मेजर करता है कि कंपनी शेयरहोल्डर मनी को कितनी एफिशिएंटली यूज करती है। थिंक ऑफ इट एज कंपनी ओनर्स के लिए रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। जनरली अ रिटर्न अबव 15% इन्वेस्टर्स के लिए अट्रैक्टिव कंसिडर किया जाता है। द कंपनी रोबस्ट कैश पोजीशन मेंटेन करती है। कैश टू टोटल एसेट्स रेशियो 16.35% है। फ्रॉम Q3 2023 to Q3 2024, we've seen a consistent climb. We started at 10.51%, rose to 10.73% in Q4 2023, 11.41% in Q1 2024, 15.37% in Q2 2024, और now sits at 16.35%. यह रेशियो हमें बताता है कि कंपनी के कितने रिसोर्सेज रेडिली अवेलेबल कैश में है, लाइक आपके बैंक अकाउंट में इमरजेंसी सेविंग्स होना। जनरली अ रेशियो अबव 15% स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी इंडिकेट करता है। ए फ्लैट हम एनालाइज करते हैं कि ये कंपनी अपने पीएस के कंपैरिजन में कैसा परफॉर्म कर रही है। कंपनी का प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो 27 है, जबकि उनके कंपेटिटर्स का एवरेज अराउंड 30 है। इन सिंपल टर्म्स, आप कंपनी की हर ₹1 की अर्निंग के लिए 27 रुपीस पे कर रहे हो, जबकि आपको उनके कंपेटिटर्स में सेम अर्निंग्स के लिए 30 रुपीस पे करने पड़ेंगे। यह लोअर वैल्यूएशन सजेस्ट करता है कि आपको अपने इन्वेस्टमेंट के लिए बेटर वैल्यू मिल रही है कंपेयर टू इट्स peers इन द मार्केट राइट नाउ। दो इट्स वर्थ इन्वेस्टिगेटिंग कि मार्केट ने ये लोअर वैल्यूएशन क्यों असाइन किया है। कंपनी का प्राइस टू सेल्स रेशियो 4.73 है, जबकि उनके कंपेटिटर्स का एवरेज अराउंड 4.24 है। इसका क्या मतलब है? आप कंपनी की हर ₹1 की सेल्स रेवेन्यू के लिए 4.73 रुपीस पे कर रहे हो, जबकि कंपेटिटर्स के लिए 4.24 रुपीस पे करने पड़ेंगे। यह हायर वैल्यूएशन सजेस्ट करता है कि मार्केट सुपीरियर सेल्स एफिशिएंसी या ग्रोथ पोटेंशियल एक्सपेक्ट कर रहा है, दो यू आर पेइंग अ प्रीमियम फॉर ईच रुपी ऑफ करंट सेल्स। कंपनी का एंटरप्राइज वैल्यू टू EBITDA रेशियो 16 है, कंपेयर टू द इंडस्ट्री एवरेज ऑफ 17,
इन सिंपलर टर्म्स, यह लोअर रेशियो सजेस्ट करता है कि कंपनी अपने पीयर्स के रिलेटिव में अंडरवैल्यूड हो सकती है जब हम उसकी ओवरऑल बिजनेस वैल्यू को उसके ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस से कंपेयर करते हैं। It could represent an attractive opportunity, though investors को समझना चाहिए कि मार्केट यूज अपने कंपेटिटर्स से लोअर क्यों वैल्यू करता है। If let's break down what analysts are expecting over the next 2 years. According to analysts, कंपनी 63 रुपीस पर शेयर अर्न करेगी 2025 में, जो 2026 में बढ़कर 71 रुपीस हो जाएगा, जो 12% ग्रोथ रिप्रेजेंट करता है। For context, Indian markets ने a growth company typically earnings growth above 15 to 20% annually show करती है, जबकि mature companies usually 8 to 12% के बीच grow करती है। Looking at revenue estimates, analysts project 12% growth. Generally, growth companies in India को at least 15 to 20% annually revenue growth show करना चाहिए, जबकि mature companies typically revenue 7 to 12% से ग्रो करती है। Infosys की strategic initiatives में several core areas involved है। The company generative AI capabilities को expand कर रही है through the development of small language models for specific sectors, including banking, its operations, and cybersecurity. It also plans to create over 100 AI agents for client operations. Moving to the next point, Infosys large और mega deals secure करने पर focus कर रही है, with a strong deal pipeline in both categories, signaling a focus on major client engagements. Additionally, Infosys value-based selling emphasize कर रही है, focusing on providing value-added services. Furthermore, the company margin expansion program continue करती है efficiency और profitability improve करने के लिए। Finally, Infosys अपने आप को clients के लिए partner of choice position कर रही है जो AI, cost management और improved operational efficiency के through business transformation सीख कर रहे हैं। Infosys capital allocation priorities की investment areas reflect करती हैं। The company fiscal year 26 में 20,000 से ज़्यादा freshers recruit करना चाहती है, following over 15,000 in fiscal year 25, indicating a continued investment in talent. Another key area AI models में investment है, with Infosys banking, its operations, cyber और enterprise applications के लिए 4 small language models built कर रही है। Proprietary data use करके, the company agile hiring model में भी invest कर रही है, aimed at reducing on-site hiring costs. Additionally, Infosys कंपनी की overall financial health improve करने के लिए balance sheet optimization पर continue focus कर रही है। Finally, there are GCC investments, specifically a build operate transfer deal with the client to establish India में एक global capability center for further expansion. The company's execution track record several key achievements demonstrate करता है। Third quarter revenue grew 1 and 7/10% quarter over quarter and 6 and 1/10% year over year in constant currency, outperforming market expectations of 1%. Moving to the next point, net new total contract value of large deals increased by 57%, with a 50% sequential increase. The stated metrics show that company margin expanded by 20 basis points during the quarter, supported by strong margin expansion programs. Or realization went up by 3 and 6/10%. Additionally, free cash flow was at an all-time high of $1 and 2,600 billion, reflecting strong operational efficiency and financial management. The attrition rate 13 and 7/10% पर low रहा, indicating effective talent management. Finally, the addition of 5,591 net new employees strong business growth momentum suggest करता है। Infosys forward guidance future expectations में insights provide करता है। The company fiscal year 25 revenue growth guidance को 4 and 5/10% से 5% constant currency में raise किया, indicating confidence based on strong third quarter performance. However, operating margin guidance 20% से 22% पर unchanged रहता है, suggesting confidence in managing profitability despite wage hike headwinds. Financial services or retail में clear drivers of growth or discretionary activities provide
किए गए हैं, potentially improving investor confidence. A stronger large deal pipeline पर emphasis increased revenue guidance को support करने के लिए tangible evidence provide करने के लिए डिजाइन किया गया है. Finally, it's important to note कि 2026 पर कोई formal guidance नहीं है. तो आपको क्या लगता है इस कंपनी के फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स के बारे में? Would you consider investing in this company? I'd love to hear your thoughts in the comments below. अगर आपको ये ब्रेकडाउन हेल्पफुल लगा, तो प्लीज टेक अ मोमेंट टू लाइक दिस और चैनल को सब्सक्राइब करें. इट्स कम्प्लीटली फ्री और आपका सपोर्ट मुझे हर दिन मोर इन डेप्थ एनालिसिस क्रिएट करने के लिए मोटिवेट करता है. थैंक्स फॉर वॉचिंग और I'll see you in the next video जहां हम another exciting कंपनी में डाइव डीप करेंगे.